मैं रितु गोयल भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11th का टॉपिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, बहुत सारे तत्व हैं, इनके क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसके लिए तुमने देखा होगा, यदि तुम मेडिकल स्टोर पर जाते हो और तुमने दवाई का पर्चा दिया तो उस जो दुकानदार को ज़रूरत है वो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, वो एकदम से आपके पर्चे में लिखी हुई सारी दवाइयों को 5 मिनट में निकाल देता है। ऐसे ही यदि तुम रात को लाइट गई हुई है, अपनी मम्मी से किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट करोगे, अंधेरे में भी वो अपने घर में से उठाकर तुम्हें चीज़ दे देती हैं। क्यों दे देती हैं? क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अरेंज किया हुआ है। ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यदि उनका हम वर्गीकरण नहीं करेंगे तो उन्हें याद रखना और उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मेंडलीफ ने जो प्रयास किए थे, उन्होंने 8 वर्ग और 7 आवर्त में अपनी पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया था, जो तुमने 10th में सारा पढ़ रखा है। आज मैं 11th स्टैंडर्ड में तुम्हारी आने वाली पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी। क्या है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? इसमें 7 आवर्त, पीरियड 7 और ग्रुप 18 या 8 होते हैं। अभी मैं बताऊंगी 18 या 8 कैसे होते हैं। देखो बेटे, यहाँ पर मैं पीरियोडिक टेबल का एक रफ डायग्राम बना के बता रही हूँ। पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है? 4 ब्लॉक्स में। ये देखो, ये एस ब्लॉक होता है बेटे, ये एस ब्लॉक, और यहाँ पर ये बीच में डी ब्लॉक होता है, यहाँ पी ब्लॉक होता है, और नीचे अलग से एफ ब्लॉक है। ये पूरा ये एफ ब्लॉक है। ठीक, अब जैसे मैंने एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स दिए। ग्रुप्स क्या हैं? जो हमारी वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें ग्रुप बोलते हैं, वर्ग, ये लंबवत लाइनें। ठीक, और जो हॉरिजॉन्टल्स हैं इस तरह से उन्हें हम पीरियड्स या आवर्त बोलते हैं। अब यहाँ पर एस के 2 ही वर्ग क्यों बनाए? ये तुम्हें पता है कि किसी भी एस ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, s2 होता है। ऐसे ही पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 6। तो यहाँ पी में हम इसे 6 वर्गों में डिवाइड कर देंगे बेटे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो यहाँ पर जो डी ब्लॉक है, डी में भी आप लोगों को पता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। तो इस तरह से हम डी को 10 वर्गों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक, ऐसे ही जो F है, F में 14 एलिमेंट्स हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हें 14 वर्गों में डिवाइड किया गया है। F ब्लॉक के एलिमेंट्स को D ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही से बीच में से निकालकर अलग रखा गया है, और ये सभी एलिमेंट्स 3rd ग्रुप के माने जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, ये पीरियड है ऐसे,
ये फर्स्ट है। फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और यहाँ पर हीलियम, ठीक। और यहाँ पर ये देखो बेटे, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, ऐसे ही 4th, 5th और 6th एंड 7th, 4th, 5th, 6th और 7th। ये पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, इसलिए इसे वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं, देखो 6 इधर हैं और 2 इधर हैं, 8। पहले आवर्त को हम क्या कहेंगे? वेरी शॉर्ट या अति लघु। इसमें 8 तत्व हैं तो इसे कहेंगे लघु आवर्त, इसे भी लघु आवर्त कहेंगे। 4th और 5th आवर्त में 18 तत्व हैं, इन्हें हम दीर्घ आवर्त कहेंगे, इसको भी और इसको भी। अब छठे और सातवें में यदि आप देखो तो इतने ही तुम्हें कॉलम्स और लाइंस दिखाई दे रहे हैं, छठे आवर्त में भी और सातवें में भी। लेकिन अभी मैंने बताया कि यहाँ से और यहाँ से 14 तत्व नीचे रख दिए गए हैं। तो इस तरह छठे आवर्त में कितने हुए? 18 + 14 32। तो इसलिए इन्हें कहेंगे अति दीर्घ आवर्त। अब जो हमारा लास्ट वाला आवर्त है, इसमें तत्वों की खोज होती रहती है और आते रहते हैं, क्योंकि यूरेनियम 92 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल हैं और इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें ट्रांस यूरेनियम या मैन मेड एलिमेंट्स कहा जाता है और उनकी नेचर में या बनाई गई मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बहुत कम ज्ञात हैं। ठीक, अब देखो जैसे हमने ये कहा एस में 2 हैं, ठीक, ये 2 पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं। तो हम ये क्या कहेंगे कि एक निश्चित क्रम के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो रही है। निश्चित गुण मतलब इस टर्म को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब है आवर्तता। ये वर्ड आवर्तिता। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था जो तुमने 10th में पढ़ा था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये मोज़ले ने बनाई है और इन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार लेकर ये टेबल बनाई है। और इनके अनुसार आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पहला H1 लें और ये हीलियम 2, ठीक, फिर लिथियम 3, एटॉमिक नंबर लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 6, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, इस तरह से इन तत्वों को अरेंज किया गया है
और यदि तुम ये देखो कि एक निश्चित क्रम के बाद क्या हो रहा है, समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो रही है। समान गुण कैसे? यदि इस S ब्लॉक के हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इन सभी के बाहरी कोश में क्या होंगे, S1 कॉन्फ़िगरेशन होगा इनका, NS1, और इनका होगा NS2। ठीक, इसी तरह इनका क्या होगा, D1, D2, D3। ठीक, समान गुण वाले तत्व रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ कहा ये दो के बाद 30। ठीक, हम समान गुणों वाले तत्व कब रिपीट होंगे, इसको हम मैजिक नंबर्स से निकाल सकते हैं। और मैजिक नंबर्स कौन कौन से हमारे, देखो ज़रा, जादुई संख्याएं, मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, ये मैजिक नंबर्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये पहले कॉलम के लिए लगे, ये यहाँ के लिए भी देखो। यदि हम ये कहें ये 4 है, 4 के बाद समान गुणों वाला तत्व कब होगा रिपीट, तो 4 में हमें 8 प्लस करना पड़ेगा। देखो 4 के बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 के बाद ये समान गुण वाला तत्व आ गया। इस आधार पर हम ये भी देख सकते हैं, यदि हम किसी भी वर्ग के पहले तत्व की जानकारी है तो हम उस वर्ग के सभी तत्वों के एटॉमिक नंबर इन मैजिक नंबर्स को जोड़कर निकाल सकते हैं। देखो जैसे मैं तुम्हें इस ग्रुप के बताऊंगी, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। हर वर्ग के नीचे वाले तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इसका है 1। अब इनमें मैजिक नंबर्स प्लस करो, इसमें 2 प्लस करो तो ये आ गया 3, ये 1, ये 3। ठीक, फिर क्या प्लस करेंगे, 8 प्लस करा 11, फिर 8 प्लस करो 19, 18 प्लस करेंगे अब 37, ये 37, फिर 18 प्लस करो 55, अब 32 प्लस करेंगे तो ये आ गया 87। तो इस तरह से तुम किसी भी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर अच्छे से निकाल सकते हो इन मैजिक नंबर्स की हेल्प से। हमने पीरियोडिसिटी पढ़ा, मैजिक नंबर्स पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इनके जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे सेम होते हैं। NS1, NS2, देखो मैं 2-3 एलिमेंट्स का यही बनाकर दिखा रही हूँ तुम्हें। हाइड्रोजन का 1 है तो क्या बनेगा 1s1, इसका 3 है तो क्या बनेगा 1s2, 2s1, इसका क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 1s1, 2s1, 3s1, यदि इसका बनाएंगे तो 4s1, 5s1 पर रुकेगा 6s1 और ये 7s1 पर इसका कॉन्फ़िगरेशन रुकता है। इस तरह से एक ग्रुप के सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सेम होती है, जितने भी ये एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे कि इन्हें क्या नाम दिया गया है ग्रुप्स को। अभी हमने पढ़ा शुरू में कि 7 आवर्त हैं और 8 वर्ग हैं। वर्ग कितने हैं, 8 है ना। अब वर्ग देखो, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये करते करते यहाँ तक 8वां और वो 0 वर्ग आ जाता है। अब यहाँ पर नंबरिंग देखो जरा इनकी, ये कौन सा है बच्चों, ये है फर्स्ट ए, ये है सेकंड ए, फिर है थर्ड। अब ए नहीं होगा, ए वाले सब वहाँ पर हैं। ये है थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, है ना, और ये सिक्स्थ बी,
7th बी, 8th। यहाँ से यहाँ तक के ये 3 कॉलम्स 8th के हैं। इन्हें कोई क्लासिफिकेशन ए और बी का नहीं दिया गया। फिर यहाँ आ जाता है फर्स्ट बी और ये आ जाता है सेकंड बी। यहाँ क्या आ जाएगा? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड 0 ग्रुप। देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये ए है और ये बी है, तो ये कोई स्टेबल बात नहीं है। तुम ए वालों को बी लिख सकते हो और बी वालों को ए लिख सकते हो, तब भी ठीक माना जाएगा। लेकिन IUPAC ने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया, ए और बी का क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दिया। और अब क्या नंबरिंग दी इन्हें? 1 to 18, सिंपल 1 2 3 4 5, इस तरह से 18 ग्रुप्स में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसके आधार पर हम तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी। ज़रा ये देखो, ये फर्स्ट ए के तत्व क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ए के तत्व कहलाते हैं क्षार धातुएं, अल्कली मेटल्स, ये कहलाएंगी अल्कली मेटल्स। और सेकंड ए के क्या कहलाते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। देखो मेटल्स, और ये क्या है? एल्कली मेटल्स, है ना। ये सब की सब यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन इसमें एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व क्या है? धातु। और इनके जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो मिट्टी की तरह अगलनीय होते हैं, ये गलते नहीं, इसलिए इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा गया है। और डी ब्लॉक के सभी तत्वों को क्या कहा गया है? संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक के तत्वों को, पी ब्लॉक के तत्व या अलग अलग क्या नाम दिया गया है? ये बोरॉन फैमिली के तत्व, कार्बन फैमिली के तत्व, है ना। और ये निकोजन्स, ये निकोजन्स कहलाते हैं, ये कैल्कोजन्स कहलाते हैं, और हेलोजन्स, और ये क्या कहलाएंगे? इनर्ट गैसेस। 0 ग्रुप के एलिमेंट्स इनर्ट गैसेस कहलाते हैं, ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते। ये एटमॉस्फेयर में इनका 1% मिलता है और ये फ्रीली रहते हैं। बाकी जो मेटल्स हैं वो फ्री नहीं रह सकते, ये मोनो एटॉमिक गैस हैं सब की सब। अब एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इन्हें क्या कहेंगे? देखो, हमने डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनमें से निकालकर इन तत्वों को हमने यहाँ रखा है नीचे एफ ब्लॉक में, इसलिए इन तत्वों को क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक के तत्वों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंतरिक संक्रमण तत्व। और इन्हें 14 तत्व हैं ये, इन्हें 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। यहाँ लेंथेनम के बाद के तत्व हैं ये वाले 14, इसलिए इस सीरीज़ को लेंथेनॉइड सीरीज़ बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। और इन्हें एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, इन वाली सीरीज़ को, ठीक है। अब हम तत्वों का आवर्त सारणी में इसी के आधार पर देखेंगे कि किस तरह से इसका स्थान निकाला जाता है। किसी भी तत्व का हम इस आवर्त सारणी के हिसाब से स्थान निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp_d के तरीके से बनाना आना चाहिए। जैसे यदि कि मैं कहूँ कि एटॉमिक नंबर 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताओ, तो हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा 1s2 2s2 2p2, ठीक। अब इसका आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, 2p2 है। जो ये नंबर है ये इसका नंबर ऑफ शेल है। नंबर ऑफ शेल का मतलब क्या है कि इस एलिमेंट में 2 शेल हैं और ये इस शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं पहले शेल के शेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे शेल में हैं। ये कहाँ होगा?
2p2 देखो, अब मैं ये क्लासिफिकेशन हटा देती हूँ इसका फर्स्ट ए सेकेंड ए वाला। अब इनका जो आउटर मोस्ट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिख रही हूँ मैं, ये S1, S2, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ये क्या शुरू हो जाएगा, ये P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। वैसे इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 एंड P6, है ना। और इनका भी अलग होता है कॉन्फ़िगरेशन, इनका NS1 होता है। अब यहाँ देखो, अपनी मेन बात पर आ जाइए, हमें इसका आवर्त सारणी में स्थान निकालना है। ये 2p2 जो ये 2 है, ये इसका शेल नंबर या इसकी आवर्त संख्या है, आवर्त संख्या 2, यानी कि ये इस लाइन का तत्व है। यहाँ ये 2, ये हमारी दूसरी लाइन है। अब इस दूसरी लाइन में 2p2 कहाँ है, ये है 2p2, देखो ये 2p2। अब तुम्हें अपने माइंड में इस पीरियोडिक टेबल को रखना है। 2p2 p से पहले, यानी कि S ब्लॉक के 2 वर्ग हैं, D के 10 हैं, कितने हो गए 10 और 2 12, और 2p2 2 ये प्लस कर दो, तो यानी कि ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है, 14वें वर्ग का तत्व है। तो इसका देखो, यदि हम इसकी पोजीशन देखें तो इसका जो ब्लॉक है वो क्या आया, ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाता है वही इसका ब्लॉक है, ये P ब्लॉक का तत्व है। और इसका पीरियड 2 है और इसका ग्रुप 14th है, ये इसका ग्रुप है। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। अब हम बनाते हैं एटॉमिक नंबर 12 का, Z इज इक्वल टू 2, 12। अब 12 का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2। फिर इसका लास्ट का देखो क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 3s2। S तो ब्लॉक कौन सा हुआ इसका, S ब्लॉक हुआ इसका S, और ये जो नंबर है ये इसका क्या होता है, पीरियड नंबर, है ना। तो ये हो गया इसका पीरियड, कौन सा 3, और इसका ग्रुप क्या होगा बेटे, ग्रुप हो जाएगा इसका, देखो S2, हमें पता है हमारी पीरियोडिक टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, S1, S2, ये आ गया देखो, यानी कि ये इस लाइन में तत्व है तीसरे पीरियड का। यहाँ है ये एलिमेंट्स, है ना, ये Mg है, ये सोडियम 11 है और ये मैग्नीशियम 12 है। तो इसका ग्रुप हुआ सेकंड। ग्रुप को हम हमेशा रोमन नंबर में ही लिखते हैं और पीरियड को काउंटिंग में लिखते हैं। अब एक एक्सेप्शन भी देखो इसमें ज़रा, यदि ये कहा जाए हीलियम, हीलियम छोड़ो, एटॉमिक नंबर 2 देखो, हीलियम कहते ही तो तुम्हें आधी बातें समझ में आ जाएंगी। यदि Z इज़ इक्वल टू 2 देते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बना 1s2, है ना। और 1s2 कहते ही हम क्या कहेंगे कि इसका ब्लॉक S है, ये बिल्कुल गलत है। S में कहाँ है हीलियम, हीलियम तो P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस एक्सेप्शन को हमें याद रखना पड़ेगा। इसका ब्लॉक क्या हुआ बेटे, ब्लॉक हुआ इसका P, ठीक। और इसका जो पीरियड है वो इसी से निकल जाएगा, पीरियड है इसका फर्स्ट, और ग्रुप क्या है, अब देखो ग्रुप
S2 मैंने क्या लिखा यहाँ NH2NP6। P6 तो जब होगा ना जब उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। ये देखो, यदि ये न्यूक्लियस और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये पूरा भर गया तो ये स्टेबल हो गया, तो इसलिए ये इसका ग्रुप क्या माना जाएगा, जीरो ग्रुप। ये जीरो ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक, अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और देखेंगे, वो क्या है 24, एटॉमिक नंबर 24। एटॉमिक नंबर या Z इज इक्वल टू 24। 24 का कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखो जो ये कॉन्फ़िगरेशन ही गलत है बच्चों, 4s2 3d4 है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन तो एक्सेप्शन है। सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है 4s1 और ये हाफ फिल्ड हो जाता है, तो जिससे कि ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन हम जब तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करते हैं तो हमें ये ही कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है 4s2 3d4। अब इसमें देखो ज़रा 4s2 3d4, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है 3d में और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल है वो 4 है, चौथा शेल है, तो हम इसमें आवर्त संख्या 4 लेंगे जो ज़्यादा है। ज़्यादा आवर्त संख्या 3 और 4 में 4 है, तो इसलिए इसका जो पीरियड हुआ ये पीरियड नंबर है ना, और 3d4 से हम इसका ग्रुप नंबर निकालेंगे। 3d4 देखो 4 3d4 ये है ना, और इससे पहले की सभी लाइंस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो ये एलिमेंट यहाँ पर है। ठीक, तो इस तरह से इसका ग्रुप क्या ब्लॉक हुआ इस तत्व का, डी ब्लॉक, और पीरियड नंबर है बेटे इसका पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर हुआ 6। अब मैं उम्मीद करूँगी कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल में स्थान निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब मैं इसी से रिलेटेड एक बात और बताऊँगी बेटे तुम्हें, जो परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्व हैं उनका हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। बहुत इजी है, वेरी सिंपल, और उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। इसके लिए हमें काउंटिंग याद रखनी पड़ेगी 0 to 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो इनके नंबर क्या हैं, क्या नाम है इनके। 0 का नाम होता है नील, है ना। 1 का होता है अन, बाई, ट्राई, और 4 के लिए हम यहाँ क्वेड लेते हैं, क्वेड। फिर पेंट, हेक्स। वैसे हम ऑर्गेनिक में 7 के लिए हेप्ट लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेप्ट लेंगे, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ठीक है। अब देखो परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा वाले का, यानी कि 101 और ये 102 3, है ना। कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे इनका। 101 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, अन। 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन, है ना। जो जो इनके एब्रीवेशंस हैं वो लिख के इयम लगा देंगे। अन, देखो अन, अभी मैं प्लस प्लस करके दिखाऊंगी। 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील, और फिर इसके लिए अन और प्लस इयम,
ये अब एक साथ लिख के देखो, अन नील अन यम, ऐसे। और शॉर्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट लेटर ले लो इनका, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू एन यू, ठीक है। अब यदि हमें 102 का लिखना है तो क्या लिखेंगे, अन नील बियम। देखो एक साथ लिख देते हैं तो थोड़ा टफ सा लगता है, तुम्हें ऐसे ही बनाने हैं माइंड में अपने और फिर ऐसे लिख देना है, अन नील ट्रियम। यदि 111 का लिखना है तो कैसे लिखोगे, अन 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 इयम, है ना, ऐसे ही तुम बना सकते हो। अब मैं उम्मीद रखूँगी कि तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।